चलिए बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का दूसरा पाठ ईदगाह पढ़ने जा रहे हैं। ईदगाह माने प्रार्थना करने वाले स्थान को ईदगाह कहते हैं। उन्मुखीकरण देखिए। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नौ फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखे। देखिए पहला प्रश्न, पथिकों को जलती दोपहर में सुख व आराम किससे मिलता है? बच्चों, पथिकों माने मुसाफिर। पथिकों को जलती दोपहर में सुख व आराम पेड़ों से ही मिलता है। दूसरा प्रश्न, खुशबू भरे फूल हमें क्या देते हैं? खुशबू भरे फूल हमें नौ फूलों की माला देते हैं। खुशबू भरे यानी फूलों से जो सुगंध आता है वह खुशबू कहलाता है। खुशबू भरे फूल हमें 9 फूलों की माला देते हैं। तीसरा प्रश्न, हम भी तो कुछ देना सीखे, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? वृक्ष, नदी और मेघ निस्वार्थ भावना से परोपकार करते रहते हैं। वृक्ष माने पेड़ क्या देता है? हमें छाया देती है। पेड़ हमें छाया देता है, फल देता है, फूल देता है और लकड़ी भी देता है। और हम उन्हें क्या करते हैं? फलों के लिए मारते हैं। वे अपकार के बदले उपकार ही हमें करते हैं। इसीलिए वृक्ष, नदी और मेघ निस्वार्थ भावना से परोपकार कर रहे हैं। मानव भी उन्हीं की तरह निस्वार्थ भावना से रहकर दूसरों का उपकार करना है। शायद इसी कारण से कवि यह वाक्य कह रहे होंगे। बच्चों, हम पाठ का उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए उद्देश्य, कहानी विधा से परिचित कराना, छात्रों में कहानी लेखन कला का विकास करना, उनमें त्याग, सद्भावना व विवेक जैसे संवेदनशील कर्तव्य बोध संबंधी गुणों का विकास कराना। यानी इस पाठ का उद्देश्य है कहानी की विधा से परिचित कराना, यानी कहानी की जो पद्धति है उसे परिचित कराना और लिखने के लिए बच्चों को प्रेरणा देना। छात्रों में कहानी लेखन का कला का विकास करना। कला यानी आर्ट यानी कहानी लिखने का बच्चों में एक कला की तरह उन्हें निपुण बनाना इस कहानी का उद्देश्य है। उसमें त्याग, सद्भावना, त्याग माने सेक्रीफाइस, सद्भावना यानी सब में मिलजुल कर रहना और विवेक जैसे संवेदनशील कर्तव्य बोध संबंधी गुणों का विकास करना। विवेक यानी अच्छाई से, ज्ञान से, जैसे संवेदनशील यानी इमोशनल, कर्तव्य माने अपना जो भी कर्तव्य है यानी अपना बाध्यता, बोध संबंधी गुणों का विकास कराना। बोध यानी इस तरह पढ़कर, अपना समझकर संबंधी गुणों को, यानी जो भी यहाँ पर अपना कर्तव्य है उन गुणों को समझकर विकास करना। यानी एक प्रेरणा इस कहानी द्वारा यहाँ पर बच्चों में दे रहे हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, विधा विशेष। बच्चों, विधा विषय कहानी के बारे में यहाँ बतलाते हैं। देखिए, कहानी शब्द का कह माने बोलना, कह धातु के साथ आनी यानी कृत प्रत्यय से बना है। कृत प्रत्यय माने शब्द के लास्ट में यानी आखिरी में जो घट से बोला जाता है, यानी मात्राओं को जोर देकर बोलते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। आनी यहाँ पर प्रत्यय शब्द है। कह यानी बोलना, कह का आशय यानी कहने से है। किसी घटना या बात का सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाना ही कहानी है। देखिए, इस कहानी में ईदगाह के बारे में प्रेमचंद कवि है। कवि प्रेमचंद यहाँ पर इस कहानी के बारे में कह रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद इनका पूरा नाम है। बच्चों, देखिए लेखक परिचय। प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी में 31 जुलाई 1880 को हुआ। इनका असली नाम धनपत राय
श्रीवास्तव था। इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक तथा नौकरी करते हुए बीए पास किया। इन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास और लगभग 300 कहानियों की रचना की। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनकी कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। गोधन, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनकी प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि प्रमुख है। उनका निधन सन 1936 में हुआ। बच्चों देखिए विषय प्रवेश। प्राचीन काल से ही नैतिक मूल्य भारतीय जीवन के प्रतिबिंब रहे हैं। इसका रूप हर भारतीय में समाया हुआ है। हम अपने बुजुर्गों वयोवृद्धों का बड़ा ध्यान रखते हैं, जैसे इस कहानी में दर्शाया गया। समझे? इस कहानी में बच्चों देखिए, इस कहानी में दादी और पोते का जो मर्म है, जो प्यार है, वह इस कहानी में दर्शाया गया। अमीना दादी है, हामिद पोता है। इन दोनों के बारे में ईदगाह कहानी में दिया गया है। अब आगे हम पाठ की ओर चलेंगे। देखिए बच्चों पाठ। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। समझे बच्चों? रमज़ान माने मुस्लिम्स का एक बड़ा त्यौहार है। यह रोज़े 30 रोज़े रहते हैं। इस महीने में मुस्लिम लोग 30 रोज़ों के बाद इस ईद को मनाते हैं और ईद के दिन वे ईदगाह जाकर एक साथ नमाज पढ़ते हैं। और इसमें यहाँ पर सुहावना प्रभात बोल रहे हैं। सुहावना प्रभात यानी ईद के दिन जो रौनक होती है उसे यहाँ सुहावना प्रभात बोल रहे हैं। और वृक्षों पर अजीब हरियाली, वृक्षों पर अजीब हरियाली यानी खुशियों की हरियाली यहाँ दिखाई देती है। खेतों में कुछ अजीब रौनक, खेतों में भी खुशियों की रौनक यहाँ दिखाई दे रही है। और आसमान पर भी लालिमा छाई हुई है। आज का सूर्य देखो, आज का सूर्य यानी ईद के दिन की जो रौनक होती है, उस रौनक में यहाँ पर खेतों का रौनक, सुबह का रौनक, सूरज का रौनक, हरियाली का रौनक, इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। कितना प्यारा, कितना शीतल, यानी उस दिन ईदगाह के दिन वह रौनक छाई हुई है। हर तरफ खुशियों की रौनक छाई हुई है। और कितना शीतल यानी मानो कितना प्रशांतता दिख रहा है। यानी वहाँ पर ईद की खुशियाँ जो है हर तरीके से वे मनाना चाहते हैं। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। संसार को ईद की बधाई भी यहाँ पर दी जा रही है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। यानी हर मनुष्य जो भी इस त्यौहार को मनाना चाहता है, इस त्यौहार में उनकी खुशियां शामिल हैं। बच्चों पाठ में आए नए शब्द देखिए। रमज़ान, मुस्लिमों का त्यौहार रमज़ान। मनोहर, सुंदर, रमणीय, मन को हरने वाला। सुहावना, सुंदर और भला लगने वाला। प्रभात, सुबह, सवेरा, प्रातःकाल। वृक्ष, पेड़, पदप, तरुप। अजीब, विचित्र, अद्भुत, रौनक, शोभा, क्रांति। आसमान, आकाश, गगन। अब आप गृह कार्य में लिख लीजिए। इन शब्दों के अपने
वाक्यों में अर्थ लिखिए। रमज़ान, प्रभात, वृक्ष, आसमान, सूर्य। इन शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए गृह कार्य में और कक्षा पुस्तक में लिखिए। धन्यवाद।